28 करोड़ है मनोज तिवारी जी के खाते में। इतने में तो मैं इनको अपना चप्पल भी ना दूं। हमारा 3 उद्देश्य है। हम चाहते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के बीच में शांति रहे। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मनोज तिवारी जी ने काम किया है कि प्रधानमंत्री 10 साल में पहली बार यमुना के उस किनारे से इस किनारे आ गए हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और ये भावनात्मक बात मैं आपसे करने के लिए आया हूँ कि हम लोग साधारण परिवार के लोग हैं। चप्पल पहनने वाला इंसान हूँ। 2 तरीका इन्होंने अपना लिया। पहला तरीका बदनाम करने का, दूसरा तरीका डराने का। दोनों में यह कामयाब नहीं हुए हैं। तीसरा तरीका हो सकता है ये अपनाएं, खरीदने वाला। तो कह देना चाहते हैं 28 करोड़ है मनोज तिवारी जी के खाते में। इतने में तो मैं इनको अपना चप्पल भी ना दूं। हमारा ईमान तो बहुत दूर की बात है। ये कोई भी हथकंडा अपना लें, हमारी महत्वाकांक्षा सांसद बनने की नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षा इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा करके रखने की है। इसीलिए 36 बिरादरी के 2400 गांव के आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर सिर्फ एक एमपी बनने की बात होती ना, तो लोग अपना ईमान किसी को भी बेचने के लिए तैयार हैं। अगर आज हम आपके बीच आए हैं और हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और हमारी कांग्रेस पार्टी ने, और ये बात मैं अपने ऑब्जर्वर श्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर मुझे कैंडिडेट बना करके भेजा है तो सवाल एक सीट जीतने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ जो 10 साल से अन्याय हो रहे हैं, उस अन्याय का एक एक हिसाब लेने के लिए हम आए हैं। हम अगर आपके बीच आए हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अलग अलग बिरादरी और समाज के जो लोग हैं, सैकड़ों साल से जो हमारा कुल खानदान साथ में रहता आया है, जिस भाईचारे से हमने लड़ करके समाज की रक्षा की, अंग्रेजों को भगाया, आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक की तरह सांस लेना शुरू किया, उस समाज को, गांव को, बिरादरी को और भाईचारे को हमको बचा करके रखना है। हमारा 3 उद्देश्य है। हम चाहते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के बीच में शांति रहे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए जो 10 साल से अन्याय हुआ है, हम न्याय को सुनिश्चित करें और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्रगति हो। यही 3 उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। शांति, न्याय और प्रगति का उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और आपको प्रगति की बात मैं इसलिए कहता हूं, आप सब लोग जानते हैं यमुना के उस किनारे और इस किनारे में कितना फर्क हो जाता है। जब आप पुल क्रॉस करके इधर से उधर जाते हैं, दिल्ली बदल जाती है। आप पुल क्रॉस करके उधर से इधर आते हैं, दिल्ली बदल जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं वो हमको बार बार अपमानित करते हैं। दिल्ली की 7 सीट है, 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली पर कैंडिडेट नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि बीजेपी सोचती ये है कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे। तो मैं आप 2400 गांव के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आपको बीजेपी को भी एक संदेश देने की जरूरत है और संदेश दीजिए। अभी तो चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं, ऐसा संदेश दीजिए कि अगली बार भाजपा भी पीएचडी कैंडिडेट आपके बीच में भेजे। यह बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और आखिरी बात बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप बता दीजिए, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मनोज तिवारी जी ने काम किया है? 10 साल में दिखाई दिए हैं? यहाँ 4 लेन पुस्ता रोड बनाना था, बन गया। वो कन्वेंशन हॉल खोलने वाले थे, खुला। पार्क बना। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? 10 साल में कोई 10 काम बता दीजिए जो सांसद महोदय ने किया हो। किया क्या? 2014 में जब चुनाव लड़ने आए तो दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी थे। 2024 में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, उनके खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया है।
इसका फैसला आप लोगों को करना है। और तमाम महंत, यहाँ आदरणीय महंत जी हैं, तमाम प्रधान